जय हिंद इनकलाब। दोस्तों, हम हिस्ट्री के प्राचीन काल इतिहास के एक एक टॉपिक का एक एक वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन अध्ययन कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल आज हमारा टॉपिक है। शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था। उसका क्या नाम था? तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद वैदिक काल शुरू हुआ। वैदिक सभ्यता आई भारत में। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य कौन थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य लोग मध्य एशिया से आए हुए थे, वहीं से ये लोग भारत में आकर बस गए। इंडो आर्य कौन थे? इंडो आर्य कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जो लोग भारत को अपना निवास स्थान बनाए वे इंडो आर्य कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसे ध्यान रखें। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा गया? वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा गया? तो इस काल में वेद की रचना हुई थी। जिस काल में वेद की रचना हुई इसलिए वैदिक काल उसका नाम पड़ा। तथा इस सभ्यता के काल के सारे ज्ञान वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल का समय क्या था? वैदिक काल जब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता शुरू हुई। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? तो इंडो आर्य आए पहले पंजाब राज्य के क्षेत्र में बसे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो आज भी है। आर्यों की सभ्यता संस्कृत का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता था? तो आर्य लोग ऋग्वेद से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते थे। वेद क्या है? वेद क्या है? ये क्वेश्चन बने हैं कई बार। वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान, पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं, 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? इसको भी आप जानते हैं, भी महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। वेदांग क्या है? वेद वेदांग में अंतर है। वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष का वर्णन है, उसे वेदांग कहते हैं। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इंडो आर्य लोग संस्कृत बोला करते थे। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते हैं? तो इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, इसे ध्यान दें। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालक तथा खेती गौड़ धंधे थे, यानी छोटे लघु उद्योग और पशुपालन और खेती पर डिपेंड रहते थे आर्य लोग। आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? तो आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व घोड़ों का था। अगला प्रश्न, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे? आर्य अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्य लोग कौन सा जानवर अपने साथ लेकर आए थे भारत? तो वो घोड़ा था। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? वैदिक काल के सर्वप्रिय देवता इंद्रदेव हैं। आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी? आर्यों के बीच गाय के लिए लड़ाई होती थी। घोड़ा लेकर आए थे, लड़ते थे गाय के लिए, तो इसे ध्यान रखें। आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन सी वस्तु दिया करते थे? आर्य लोग गाय और दासियां दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को दिया करते थे। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की? तो आर्य लोग ने लोहे की खोज
शुरू की, यानी लोहे की खोज वैदिक काल से हो गई थी। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता में तांबा, टीन, जस्ता का। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। आर्य समाज के कई परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? आर्य परिवार का कई परिवारों का जो समूह था उसे ग्राम कहा जाता था। अगला प्रश्न, आर्य समाज के कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो जो ग्राम के समूह, परिवारों का समूह ग्राम कहा जाता था और ग्रामों के समूह को वीस कहा जाता था। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक युग में राजा सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। वैदिक काल में राजा के सलाह को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा के सलाह को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। पुरोहित कहा जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या था? तो वैदिक काल में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी हुए थे। इनका बहुत चर्चा है, आप लोग रामायण में सुने होंगे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? जैसे आज परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं, उसी तरह उसमें सभा और समितियां हुआ करती थी वैदिक काल में। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो परिवार के जो मुखिया होते थे उन्हें कुलप कहा जाता था, इसे ध्यान रखें। वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो लड़ाकू के प्रधान हुआ करते थे तो ग्रामीणी, जो गांव का मुखिया होता था, यानी आज जो प्रधान है वो पहले ग्रामीणी होते थे, वो लड़ाकू दलों के मुखिया हुआ करते थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? वैदिक काल में दस्यु आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासियों को दस्यु कहे। आर्य कितने चतुर थे, यहाँ के मूल निवासियों को दस्यु बना दिए। तो जो यहाँ के मूल निवासी थे भारत के, उन्हें दस्यु बनाए थे, वो दस्यु कहलाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा पेय पिया करते थे? तो ये सोमरस हुआ करता था, सबसे फेमस उन लोगों का पेय पदार्थ, जो आज रूप बदल चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसका आज भी भारत झेल रहा है सबसे खतरनाक ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था बहुत खतरनाक होती है। वर्ग व्यवस्था में आदमी बदल सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति मानसिक रूप से दब जाता है। ये सबसे खतरनाक व्यवस्था है। तो अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य आहार क्या था? आर्यों का मुख्य आहार, वे अपने आहार में दूध का प्रयोग अधिक करते थे। आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पेय भोज्य पदार्थ में दूध महत्वपूर्ण था। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामायण महाभारत सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जानते हैं। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में विभाजित थे? तो कबीलाई समाज पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग थे, तीन वर्गों में विभाजित थे। पुरोहित वो लोग जो पढ़ते लिखते थे, योद्धा वो लोग जो राज व्यवस्था देखते थे, और सामान्य लोग जो छोटे मोटे धंधे पर जिया करते थे, जो वर्ण व्यवस्था में दिखती है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद को छोड़कर सभी धर्म ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। केवल वैदिक काल में ऋग्वेद था। उपनिषद साहित्य क्या है? उपनिषद साहित्य क्या है? उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों का ज्ञान का सार तत्व परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन है। तो यह आध्यात्मिक बात है, परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन। सत्यमेव जयते, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धित है? तो सत्यमेव जयते कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से है, इसे याद रखें। पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हैं पुराण 18 हैं। ये एक धर्म ग्रंथ है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे?
और उन्हें क्या कहा जाता था एवं वह आधुनिक किस क्षेत्र का भाग है। तो 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में 16 महत्वपूर्ण राज्य थे जिसे महाजनपद कहा गया। जो महाजनपद जानते हैं आप लोग, जिनका विवरण निम्नलिखित है। इनका विवरण हम अगले क्लास में दे देंगे। 16 महाजनपद का एक एक बाई नेम ट्रिक याद कर लेंगे हम लोग। जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगा सेशन तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।